हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा आज फिर आपको एक नया पाठ समझाने जा रही हूँ। अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 5 से हम करेंगे संज्ञा का तीसरा विकार। जैसा कि बच्चों हमने संज्ञा के विकार में पहले लिंग करा, वचन करा, अब एक विकार आखिरी और है कारक। कारक के बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। मेघा अपनी नई पुस्तक दिखाने के लिए भाई को पुकार रही है। माँ ध्यान से स्वेटर बुन रही हैं। भाई छत पर खड़ा है। इन वाक्यों में के लिए, को, से, पर ऐसे चिन्ह हैं जो शब्दों को परस्पर संबंध बता रहे हैं। यदि इनके बिना वाक्य बोलें तो कैसा लगता है? मेघा अपनी नई पुस्तक दिखाने भाई पुकार रही है। माँ स्वेटर बुन रही हैं। भाई छत खड़ा है। क्या इन वाक्यों का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं ना। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द के लिए, को, से, पर आदि परसर्ग विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं बच्चों। कारक कौन कौन से हैं? पहला, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और इन सब कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, जैसे कर्ता का कर्ता ने, कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे आदि। इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। पहला हम लेंगे कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक बिना कारक चिन्हों के भी प्रयोग होता है, जैसे सोमेश रिक्शा चलाता है, कारक चिन्ह के बिना। यहाँ रिक्शा चलाने का काम किसने किया बच्चों? सोमेश ने। अतः सोमेश कर्ता कारक है। सोमेश ने रिक्शा चलाया, कारक चिन्ह सहित। अगर हम ऐसे कहें सोमेश ने रिक्शा चलाया तो इसके अंदर ने कर्ता कारक आ गया। पर अगर ये वाक्य ऐसे है सोमेश रिक्शा चलाता है तो क्या चलाता है? रिक्शा। कौन? सोमेश। तो सोमेश क्या है? करने वाला, तो वो हो गया कारक, कर्ता कारक। अगला है कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। बच्चों ध्यान रखना, कर्ता कारक का ने होता है और कर्म कारक का को होता है। कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग होता है, जैसे श्वेता आइसक्रीम खा रही है। कारक चिन्ह के बिना ये वाक्य लिखा गया है। श्वेता ने आइसक्रीम को खाया, कारक चिन्ह सहित। थर्ड है करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक होता है। जैसे करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा। सेवक पानी से गाड़ी साफ करता है। रॉक क्लाइंबर रस्सी के द्वारा ऊपर चढ़ गया। तो पानी से, रस्सी के द्वारा, ये क्या है? करण कारक। चौथा है बच्चों
संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके कारक चिन्ह को के लिए है, जैसे राजा ने गरीबों को कपड़े दिए। किसको दिए? गरीबों को। संप्रदान कारक का चिन्ह। पापा सोनू के लिए पेन लाए, तो पापा किसके लिए पेन लाए? सोनू के लिए। तो के लिए और को संप्रदान कारक है। पांचवा है बच्चों अपादान कारक। जहां अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है, जैसे बंदर अचानक छत से कूदा। पेड़ से पत्ते गिरे, यानी अलग हो गए। छत से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, वो उससे अलग हो गया। तो अलग होने का जहाँ भाव आता है वो अपादान कारक है। छठा है बच्चों संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे सोनम की बहन अच्छा गाती है, मेरा भाई सैनिक है। तो यहाँ पे सोनम की और मेरा, ये किसी के बारे में संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंध कारक है। सातवां बच्चों अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के होने के स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर है, जैसे राघव कुर्सी पर बैठा है, अलमारी में बैग रखा है। तो यहाँ पे कुर्सी पर और अलमारी में, ये संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के होने का पता चल रहा है उसको बता रहा है। आठवां है बच्चों संबोधन कारक। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा को पुकारा या संबोधित किया जाता है तब वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। ऐसी संज्ञाओं से पहले हे, रे, अरे आदि विस्मय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाय रे, यह तुमने क्या किया? अरे भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो आप ध्यान से देखें, हाय रे और अरे भाई ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। एक बार आप, आई होप आपने अच्छे से कारक चिन्हों को समझ लिया होगा और अब आप इसे ध्यान से कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।